आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की जो क्वेश्चन नंबर के है, आज मैं उसकी चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि यहाँ इसको बनाया कैसे है, क्योंकि यहाँ कुछ ऑप्शन के तौर पे कुछ दिया गया है, इसी में से सेलेक्ट करके तब इसे भरने हैं। अब जैसा देखा जाए कि इस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन भी वही कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट डिटर्मिनेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है क्या कि सही डिटर्मिनेंट को सेलेक्ट कर खाली जगहों को भरें। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कहता है कि डैश चिल्ड्रेन स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5। कहता है क्या कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, अर्थात तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ मोस्ट वर्ड ही लगाएं, नहीं कि मेनी, नहीं कि फ्यू। क्लियर? मेनी मतलब भी बहुत होता है, फ्यू मतलब भी कुछ का सेंस लगाता है, लेकिन फ्यू के बाद भी पुलर नंबर नाउन लगाते हैं, मेनी के बाद भी पुलर नंबर नाउन लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मोस्ट ज़्यादातर के सेंस में लगा है। वी एट डैश ब्रेड एंड बटर। हम लोग ने क्या खाया? तो कुछ ब्रेड एंड बटर खाया। यहाँ अ लॉट ऑफ ना लगाएं, मच भी ना लगाएं, सम ही लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है। वी सॉ डैश बर्ड्स। अब कहता है क्या कि हम लोग एनफ देखे या मच देखें या लॉट्स ऑफ देखें, तो मच के बाद तो आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ लॉट्स मतलब क्या कि ज़्यादा। वी सॉ लॉट्स ऑफ बर्ड्स। हम लोग ने ज़्यादा चिड़िया को देखा। डैश स्नेक्स आर डेंजरस। अब यहाँ ऑल मतलब सभी, फ्यू मतलब कुछ, या एनफ मतलब पर्याप्त। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो फ्यू का जब मैं बात करूँ तो फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब इसके बाद आने वाला नाउन पुल्लर नंबर नाउन्स होता है। उसे कहते हैं कुछ ही स्नेक्स ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, इसलिए फ्यू स्नेक्स ही लगाएं। सारे स्नेक तो ऐसा नहीं कि सारे स्नेक बस केवल खतरनाक ही होते हैं, ऐसा भी तो नहीं है। आई नेवर हैव डैश मनी। अब यहाँ सेवरल लगाएं, मच लगाएं या एनफ लगाएं, तो पता होना चाहिए कि एनफ ही लगाएं कि पर्याप्त के सेंस में कहता है कि मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं रहता है या नहीं है। क्लियर? या नहीं हुआ, ऐसे भी लगा सकते हैं। द सुपर मार्केट वॉज क्लोज्ड। अब यहाँ ए एन और द, क्योंकि यहाँ अभी सुपर मार्केट का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति बोल रहा होगा इसे परफेक्ट जब अगर मानेंगे तो इस रूप में द ही लगाना पड़ेगा इसे पार्टिकुलर बनाने के लिए। तो कहता है कि द सुपर मार्केट वॉज क्लोज्ड। द सुपर मार्केट क्या था? बंद था। क्लियर? तो इसलिए द लगाएं। अब यहाँ कहता है कि ईदर, ईच और नीदर। अब यहाँ कुछ लोग इसे आइदर भी पढ़ते हैं, इसे नाइदर भी पढ़ते हैं। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर या नीदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो कहता है क्या है कि नीदर ऑफ द शॉप्स वॉज ओपन। और याद रहे कि नीदर जब भी अगर लगा मिलेगा शुरुआती दौर बोले तो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो इस रूप में भी वो सिंगुलर के रूप में ही आता है। और नीदर के साथ यहाँ भी देखा जाए तो नीदर ऑफ द शॉप्स है, दोनों में से कोई दुकान नहीं, मतलब क्या कि वहाँ भी सिंगुलर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो नीदर ऑफ द शॉप्स वॉज ओपन, तथा दोनों में से कोई दुकानें खुली नहीं थी। अब कहता है कि ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ प्राइज। अब यहाँ ईच वर्ड जब भी अगर आता है तो ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेके आएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि प्रत्येक बच्चे को क्या दिया गया? एक प्राइज दिया गया। अब यहाँ नीदर वर्ड ना लगाकर, एवरी वर्ड ना लगाकर ईच को ही लगाएं। अब जरा मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है क्या है कि डैश शाह ऑफ ईरान वॉज डिपोज्ड इन 1979। अब यहाँ और लगाएं या एन लगाएं या द लगाएं, तो यहाँ द ही लगाएं। कहता है क्या कि ईरान की जो शाह है वो क्या हुए? तो 1979 में उन्हें डिपोज किया गया। क्लियर? तो इस रूप में अभी आपने देखा कि यहाँ आर्टिकल द ही लगाएं। अब इसी के जस्ट बाद वाला जो पेज है मैं उस पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर क्वेश्चन कहता है कि डैश कंगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कहता है क्या कि जो कंगारू है वो कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, तो इसलिए द ही लगाएं। अब कहता है लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर डैश पुअर। कहता है क्या कि लाइफ किसके लिए हार्ड हो सकता है? तो गरीब लोगों के लिए, तो यहाँ द ही लगाएं। द पुअर का मतलब पूरी कम्युनिटी को शो करने के लिए किया जाता है। तो द विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू। अब यहाँ विच ही लगाएं, नहीं कि दोस्त, नहीं कि वॉट। कहता है क्या कि कौन से रेस्टोरेंट में आप गए थे। क्लियर? तो यहाँ विच वर्ड लगा, विच का मतलब यहाँ कौन से है। हु का यूज़ तो कौन के लिए हम तब लगाते हैं जब नॉन लिविंग बींग नहीं रहे, केवल लिविंग बींग के लिए। और विच का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये नॉन लिविंग बींग रहता है। विच कंट्रीज हैव यू विजिटेड। अब यहाँ विच ही वर्ड लगाए, नहीं कि हुज या व्हाट।
तो इस रूप में कहता है क्या कि कौन सी कंट्री को आपने विज़िट किया है या कर चुके हैं। तो यहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ को आपने विज़िट कर लिया है या फिर विज़िट कर चुके हैं आप, तो यहाँ विच ही वर्ड लगाएं। अब यहाँ कहता है क्या कि हुज विच व्हाट, इसमें आप क्या लगाएंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा। कहता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक, आप किस प्रकार की फिल्म को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ व्हाट टाइप्स ऑफ फिल्म्स लगाएं, तो इस रूप में व्हाट वर्ड ही लगाएं, व्हाट टाइप्स ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक, क्लियर, इस रूप में ही इसे आप लगाएं। तो अभी आपने देखा कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने अभी कंप्लीट किया, जो कि एल नंबर क्वेश्चन जो बाकी है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। और इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर में है, उसे भी मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। और अभी आपने देखा कि इस वीडियो में मैं क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी डिटर्मिनेंट चैप्टर की क्वेश्चन नंबर के को मैंने कंप्लीट किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सकें। थैंक्स अ लॉट।